Hi children, welcome to Emmanuel Bundi, October 2020, Class 7, Chapter 8, Comparing Quantities, Day 2। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कल के आगे से। कल मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था रेशियो तक। रेशियो में बेसिक चीज़ें क्या यूज होती है, किन के बीच में हम रेशियो लेते हैं, किस किस का रेशियो लेते हैं, ये चीज़ें मैंने कल आपको समझाई थी। आज मैं आपको आगे इस पे बेस्ड आगे जो एक्सरसाइज है वो कराने जा रहा हूँ। सो बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए एक्सरसाइज और करिए मेरे साथ साथ। Based on yesterday's topic, today we are going to do exercise 8.1. कल के टॉपिक पे बेस्ड हम आज जो करने जा रहे हैं वो हमारी पहली एक्सरसाइज है। ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आसानी से एक्सरसाइज को करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इसमें। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। टोटल मिला के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है टॉल। 7 क्वेश्चन को हम अभी आज के ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ सी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइंड द रेशियो। किसने कहा कि आप रेशियो फाइंड कीजिए? किसका रेशियो करना है? ₹5 to 50 पैसे। जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था कि हम दोनों यूनिट्स का रेशियो कब तक नहीं लेंगे, जब तक कि दोनों यूनिट्स क्या नहीं हो, सेम। हियर द यूनिट्स आर नॉट सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द यूनिट्स टू द सेम वन। हाउ वुड वी कन्वर्ट? वी नो हाउ वुड वी चेंज रुपीज इनटू पैसे। हम कैसे कन्वर्ट करें इसको? रुपीज को पैसे में कैसे कन्वर्ट करना, ये मैं बता देता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रुपीज पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये हो गया 5 into 100 पैसे रेशियो 50 पैसे। ना अब आगे ये रेशियो में हम ई नहीं लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी वुड डू, इट वुड बिकम्स 500 रेशियो 50। एक जीरो से एक जीरो कट डाउन। नाउ नेक्स्ट 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. So this how the ratio is 10:1. Second part, इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे, क्या कहता है? किन का रेशियो लो? 15 kg to 210 ग्राम। 15 kg to 210 ग्राम। अगेन the units are not same. यूनिट सेम नहीं तो आप क्या करो? सेम बनाओ। कैसे बनाएंगे? 15 into 1000, ये हो जाएगा किस में कन्वर्ट? ग्राम में कन्वर्ट। रेशियो 210 ग्राम। अब आगे हम दोबारा यूनिट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दोनों की यूनिट्स क्या है? सेम है। दोनों की यूनिट सेम है तो अब हम दोबारा यूनिट नहीं लिखेंगे। ये बन गया 15,000 रेशियो 210। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो। नाउ आफ्टर दिस I will cut it down by 3. 3 5 जा 15 and 3 7 जा 21. So 500 ratio 7. This is our answer. Now third part. थर्ड वन जो है वो भी ध्यान से देखिए बेटा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, मीटर टू सेंटीमीटर का है। 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अगेन यूनिट्स आर नॉट सेम, तो पहले हम क्या करेंगे? यूनिट्स को सेम बनाएंगे। 9 into 100 करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और अब हम इसका रेशियो ले लेंगे 27 सेंटीमीटर के साथ। सो इट वुड बिकम 900 रेशियो 27। सीधा ही 9 की टेबल से काटो। 9 की टेबल में 100 टाइम, 9 की टेबल में 3 टाइम, 100 रेशियो 3 आंसर। गॉट इट बेटा? समझ में आ रहा है? ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन इसका कहता है कि 30 days to 36 hours। 30 days to
36 आवर्स। अब भैया डेज को आवर्स के साथ रेशियो लेना है तो क्या करें, 30 इंटू 24 आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया, रेशियो 36। 30 इंटू 24 करो 720, रेशियो 36। नाउ अब चॉप डाउन करो, 6 की टेबल में 120 टाइम 6 की टेबल में 6 टाइम, फिर छोटा हो रहा है 6 की टेबल में 1 टाइम, 6 की टेबल में 20 टाइम, 20 रेशियो 1 वुड बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर हुआ। आई बात समझ में क्लियरली, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। एक कंप्यूटर लैब में 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हैं? 3 कंप्यूटर्स। हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो से मतलब ये है कि जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तब हम कहेंगे कि ये दोनों रेशियो, ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो है। इस क्वेश्चन में हमारे पास यही है। कैसे है कि भाई पहले हमने कंप्यूटर रेशियो, स्टूडेंट रेशियो कंप्यूटर निकालेंगे, फिर दूसरा भी स्टूडेंट रेशियो कंप्यूटर्स का ही है जिसमें कंप्यूटर मिसिंग है, तो वो हम फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वुड वी डू दैट। फर्स्ट, कितने कंप्यूटर स्टूडेंट थे? 6 स्टूडेंट, उनके लिए कितने कंप्यूटर्स थे? 3। तो ये हो गया हमारा 6 रेशियो 3। अब आपके पास स्टूडेंट कितने हैं? 24। तो उनके लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए? x। आपको नहीं पता, लेट कर लो। अब ये दोनों रेशियोज आपस में क्या है? इक्वल, इक्वलेंट रेशियोज पे है, क्योंकि बराबर रेशियो में तो बैठेगा बेटा, उसी हिसाब से जिस हिसाब से इस रेशियो में हर बच्चे के पास स्टूडेंट आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। तो लाइक दिस इट वुड बिकम 6/3 is equals to 24/x। Now this will cross multiply, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 6 के साथ मल्टीपल हो जाएगा और 24 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x अकेला रहेगा और 6 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 6 1 जा, 6 4 जा, सो x इक्वल्स टू 12। यानी हमें 24 स्टूडेंट्स के बीच में कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 12 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड, ओके। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 lakh and population of UP is 1600 lakhs and area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ स्टेट्स। दोनों स्टेट्स में पर किलोमीटर में कितने लोग बाग रह रहे हैं, ये आपको फाइंड करना है। दूसरा, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, और कौन सा स्टेट में कम जनसंख्या है या कम घनत्व है जनसंख्या का। घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, जिसमें कम रहते हैं वो दैट स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश
यूपी, यही है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख लो। चलो आप उत्तर प्रदेश ना लिखना चाहो तो शॉर्ट फॉर्म लिख लो, यूपी। पॉपुलेशन 570 लाख, यूपी की पॉपुलेशन 1600 लाख। एरिया 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एरिया 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये देखना है कि पर किलोमीटर में कितने लोग बाग रह रहे हैं, बस इतना फाइंड करना है। तो क्या करो, आप इन दोनों का रेशो ले लो, पॉपुलेशन रेशो एरिया, तो पर एरिया का आपका पता लग जाएगा। पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर is equals to 570 upon 3. That means 190. And population per kilometer square divided by 2, that means 800. यहाँ आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लोग रहते हैं राजस्थान में, और यूपी में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 800 लोग रहते हैं। तो यहाँ से पता लगा हमें राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। दोनों का तो हमने पता तो कर लिया। अब सेकंड का आंसर है राजस्थान इज लेस populated. Okay, that's all for today. Tomorrow we will start a new concept, percentage. आज के लिए बस इतना ही बहुत है। मंडे को हम परसेंटेज नाम का टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है सर, that's all for today. Thank you. Goodbye.